इससे पहले जो हम कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर प्रिपरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि हमने जूम क्लास में किया था। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने को लिए दिए थे एनसीईआरटी के, आप लोग उनको सॉल्व कीजिए और जो भी आपके डाउट्स आते हैं वो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है, ताकि मैं उसका वीडियो बना करके या आपके प्रॉब्लम्स को जैसे भी करके सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। उसके अलावा आज मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम लेके चल रहे हैं तो वो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में या जूम क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें हमने हाइड्रोलाइसिस किया था, आपको याद होगा। डेरिवेटिव्स मैंने कहा था क्या होते हैं, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH। बात कर रही हूँ डेरिवेटिव्स की। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, और मैं क्या कर रही हूँ, इसका OH हटा करके कुछ और लगा देती हूँ, जैसे क्लोरीन या NH2 या OR या फिर OCOR, ये लगा दिए। तो इस तरह से जो है इसको हटा करके ये चीज़ें लगाई गई हैं, तो इसको हम कह देंगे इनके क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अगर हम क्लोरीन जोड़ते हैं तो एसिड क्लोराइड, NH2 जोड़ते हैं तो एसिड अमाइड, OR जोड़ते हैं तो एस्टर, और OCOR जोड़ते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड। तो अब हमने क्या करना है, यही काम करना है। हमारे पास C और OH के बीच की हमारी ये जो बॉन्ड है इसको हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे और OH हटा करके ये सब चीज़ें लगा देंगे, तो बनकर आ जाएंगे हमारे पास इसके डेरिवेटिव्स। तो आप इस प्रॉपर्टी को या तो इसके डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन समझ लो, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि हम बॉन्ड ब्रेक करने जा रहे हैं इन बिटवीन C एंड OH, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 कंपाउंड्स बन करके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लेके चल रहे हैं, मैंने बताया आपको एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो 4 तरह के हैं। एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, और चौथा है एस्टर, ठीक है। तो हम ये चारों बना करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर एसिड क्लोराइड। ये सभी ने पहले भी कर रखा है। एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन करना जा रहे हैं। एसिड क्लोराइड कैसे बनेगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मुझे इसको हटा करके OH को हटा करके क्या लगाना है, क्लोरीन। तो आप ये तो खुद भी सोच सकते हो, OH को हटा करके, हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स के चैप्टर में पढ़ा था हमने, OH को हटाकर क्लोरीन लगाना। आप कैसे लगा सकते हो, कई मेथड है। या तो आप इसको क्या करो, PCl5 से रिएक्शन दे दो, या फिर आप इसकी क्या कर सकते हो, PCl3 के साथ रिएक्शन दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप बेस्ट मेथड, आपको याद होगा सबसे बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर कन्वर्टिंग OH इनटू क्लोरीन, क्लोरीन में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड SOCl2। SOCl2 को कहा जाता है थायोनाइल क्लोराइड, THIO, थायोनाइल क्लोराइड। आपको ये भी याद होगा कि इसको बेस्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसके साइड प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे गैस स्टेट में आते हैं। गैस स्टेट में आने की वजह से जो भी हमारा मेन प्रोडक्ट होगा बिल्कुल प्योर स्टेट में बनेगा, ठीक है। इसलिए वैसे तो ल्यूकास रिएजेंट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन हम ल्यूकास रिएजेंट पे क्यों जाएं, हम इसको मेन तरीके से भी कर लेते हैं। अगर हम करते हैं तो आप PCl5, आपको याद होगा कैसे करेंगे, इसका H इसका Cl, क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है। RCO किससे जुड़ेगा, दूसरे Cl से, क्या बन जाएगा, RCOCl, ठीक है। RCOCl हो गया, HCl हो गया, समझ में आ गया होगा। RCO के साथ एक क्लोरीन जुड़ गया, H के साथ दूसरा क्लोरीन जुड़ गया। अब जो बचा वो देख लेते हैं, PO और 3 क्लोरीन। मैंने आपको बताया था फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, POCl3। तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। PCl3 के साथ लेते हो, ये पहले कई बार दोनों चैप्टर्स में कराया, इसलिए मैं इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। PCl3 के साथ कराते तो आपको मालूम है आप क्या करोगे, इसको 3 टाइम्स लोगे, बॉन्ड यही ब्रेक होगी। RCO जो है वो किससे जुड़ेगा, Cl से, 3 RCO है तो 3 क्लोरीन है हमारे पास, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 3 बनेगा, RCOCl। अब जो बचा वो देख लेते हैं, क्या बचा है, O है 3, H है 3 और एक है P। तो आप इसको जो है कैसे लिख सकते हो, H3 है, एक P है और 3 O है, आप इसको H3PO3 लिख सकते हो, या इसको आप POH थ्राइस भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, वही है, RCO जुड़ जाएगा किसके साथ, एक क्लोरीन के साथ,
COCl प्लस H जुड़ जाएगा दूसरे क्लोरीन के साथ प्लस O जुड़ जाएगा SO के साथ SO2। और मैंने आपको बताया जो HCl है वो गैस स्टेट में जाता है, एयर में चला जाता है, SO2 भी एयर में चला जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है ये काफी प्योर बनता है। इस कारण से द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग क्लोरीन फ्रॉम द OH इज थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से हम जो है हमने पहले रिएक्शन तीनों की तीनों कर रखी है, इसलिए इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, एसिड अमाइड। अब हम बनाना चाह रहे हैं एसिड अमाइड। ठीक है, दूसरा डेरिवेटिव मैंने उठाया, एसिड अमाइड बनाने जा रहे हैं। RCOOH, RCOOH में OH को हटाना है और क्या लगाना है, RCONH2। नाम से मालूम चल रहा है क्या लगाना है, NH2। तो मैंने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, NH3 के साथ। ठीक है, वैसे तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है एसिड और ये है बेस। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखो एसिड और बेस जब भी जुड़ता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट की। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बनेगा, अगर आप देख सकते हो, ठीक है, एसिड और बेस जुड़ेंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। कैसे बनेगी आप देख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रिलीज हुआ, H+, वो जाकर किसके साथ जुड़ा है, NH3 के साथ। NH3 के पास लॉन पेयर है ना, आप देख सकते हो यहाँ लॉन पेयर है, इसका जैसे ही H+ निकलेगा वो NH3 के लॉन पेयर के पास चला जाएगा। तो ये तो क्या बन गया, RCOO माइनस H+ गया यहाँ से, और H+ जाकर किससे जुड़ गया, NH3 के साथ, तो बन गया NH4+। तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RCOO पे आ गया माइनस का साइन और NH4 पे आ गया प्लस का साइन। ठीक है, हो गया। अभी इसमें से वाटर निकाल दो आप, H2 और O, क्या निकल गया, RCONH2। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पर आप दिखा सकते हो वाटर लॉस हो गया। ठीक है, आप डायरेक्ट, जैसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, ये है, मेरे को इसकी इतने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई मैंने, तो इसका तो OH और इसका H, मैं सीधा दिखा देती हूँ, वाटर लॉस हो गया और क्या बन गया, CH3CONH2 प्लस वाटर, ये बन गया। इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है, आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, तो आपको समझ में आ गया होगा। एसिड और बेस जब भी जुड़ते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, सॉल्ट प्लस वाटर होता है, तो सॉल्ट में से वाटर मैंने आगे निकाल दिया। ठीक है, आगे देख सकते हो आप, मैंने एक और भी जो है क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, एक रिएक्शन ली है। ये रिएक्शन एक्चुअली में ना आगे काम आने वाली है अगले चैप्टर में, लेकिन हम करवा देते हैं यहाँ पर ही। ये क्या है कंपाउंड, इसका नाम आप देख सकते हो, ये बेंजीन है। इसकी 1 पोजीशन पे COH है, 2 पोजीशन पे भी COH है, तो नाम हो गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम हो गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, NH3 रिएक्शन करानी है, तो एक NH3 ऊपर रिएक्शन देगा, एक NH3 नीचे रिएक्शन देगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर डाले 2 NH3। समझ में आया, इसका नाम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका कॉमन नाम भी एक, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड होता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने 2 NH3 डाले, अब देखो क्या होगा, इसका तो OH, इसका H, क्या बच गया, NH2, इसका OH, इसका H, क्या बच गया, NH2। तो क्या बना, बेंजीन है, उसके साथ में यहाँ CO है, इसके साथ भी यहाँ CO है, आप चाहो तो खोल के भी दिखा सकते हो, CO। ठीक है, और क्या रह गया यहाँ पर, सॉरी, क्या रह गया यहाँ पर, NH2, इसका OH, इसका H, वाटर निकल गया, इसका OH, इसका H, वाटर निकल गया, तो यहाँ पर क्या लग गया, NH2, यहाँ पर भी क्या लग गया, NH2। तो ये कंपाउंड बन गया हमारे पास। ठीक है, अभी क्या होगा, मैंने इसमें 2 अमोनिया डाले थे, अब इसमें से एक अमोनिया लॉस हो जाएगी, इसका ये NH2 और इसका ये H नजदीक नजदीक होने से ही निकल जाएगा, और ये क्या कंपाउंड बन गया, ये बेंजीन है, ये यहाँ पर CO है, और यहाँ क्या बच गया, दोनों का मिक्सचर बनकर बनेगा, ये NH2 गया, ये H गया, NH3 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, NH, ये बन गया। समझ में आया, थैलिक एसिड था, 2 अमोनिया डाले हमने, इसका OH, H, वाटर निकल गया, इसका OH, इसका H, वाटर निकल गया, बन गया अमाइड, यहाँ पर भी बन गया अमाइड, लेकिन 2 NH2 ग्रुप साथ साथ होने से इसमें से फिर से अमोनिया निकल जाएगा, और क्या बन गया, NH। तो ओवरऑल नेट जो एडिशन है अमोनिया का कितना हुआ, 1 टाइम हुआ, और हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। ये जो मैंने रिएक्शन बताई है, ये रिएक्शन अगले चैप्टर में काम आने वाली है, ये कंपाउंड अगले चैप्टर में काम आने वाला है। इस कंपाउंड का वैसे तो नाम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसका नाम है थैलिक एसिड।
और जो हमारा ये कंपाउंड बनकर क्या है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, थैलिक एसिड तो था ही, थैलिक एसिड में से एसिडिक ग्रुप को हटा करके हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया इमाइड, NH-2, तो दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज थैलिमाइड, थैलिमाइड, PTHALIMIDE, थैलेमाइड। तो थैलिक एसिड को थैलेमाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम यहां से समझ गए, क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एसिडामाइड। एसिडामाइड में सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप अमोनिया डालो, इसका OH, इसका H वाटर निकल जाएगा एंड वी गेट द एसिडामाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो जो है एसिड डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन पढ़ी। अब हम तीसरे डेरिवेटिव पे आते हैं। जो थर्ड डेरिवेटिव है यहां से वो है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड का तो नाम से मालूम चल रहा है, एनहाइड्राइड क्या होता है, विदाउट वाटर। अगर आपको एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो मेरे पास जैसे सपोज ये है RCOOH और मुझे बनाना क्या है RCOOCOR, मतलब ये चीज एक तरह से डबल हो रही है, तो मैं इसको डबल कर लेती हूँ पहले से ही। अगर एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो आप इसको 2 टाइम्स भी कर सकते हो, आप इसको मेंशन करके दिखा देती हूँ मैं आपको, RCOOH। ठीक है, अब आप दोनों में फर्क देखो, एनहाइड्राइड मतलब विदाउट वाटर, आपको वाटर लॉस करना है, तो यहां से मैं वाटर लॉस कर देती हूँ। ठीक है, कैसे भी आप कर लो, चाहे ऐसे कर सकते हो, किसी भी तरीके से दिखा दो। एक का OH और एक का H निकलेगा यहां से, तो यहां से जो है वाटर लॉस हो जाएगा। अब आपको मालूम है सिंपल वाटर लॉस करना है, वाटर ऐड हो या वाटर लॉस हो तो ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहां पर जो रिएजेंट रहेगा कंसंट्रेटेड H2SO4। एक और भी है इसके अंदर, आप इसकी जगह पर जो है एक और भी यूज कर सकते हो, P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, P2O5 ये भी जो है अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसको भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एसिड एनहाइड्रेट करना है, एसिड एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे सपोज मेरे पास यही है CH3COOH, तो मैं इसके अंदर P2O5 लेती हूँ और साथ में थोड़ा हीटिंग भी कर लो, क्योंकि वाटर लॉस कर रहे हो तो हीट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा आप इसको ट्वाइस ले सकते हो। तो हमारे पास क्या बचेगा, CH3CO इसका बच गया, CH3CO इसका बच जाएगा और बीच में क्या रह जाएगा, O। आप खोल के भी दिखा सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CO 2 बार है तो ट्वाइस O, ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप बना रहे हो एसिड एनहाइड्राइड। तो तीनों हमारे कंप्लीट हो गए, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड और एसिड एनहाइड्राइड। अब हम आते हैं लास्ट के ऊपर, एस्टर के ऊपर। अब हम फोर्थ की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है। एस्टर बनाना प्रोसेस का नाम होता है एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बनाना जो है वो क्या कहलाता है, इज एस्टेरिफिकेशन। अब कैसे बनता है एस्टर वो देख लेते हैं। एस्टर बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH। ठीक है, इसमें डालेंगे अल्कोहल, अल्कोहल मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा लिख लेती हूँ CH3OH, अल्कोहल। तो क्या होगा, एक्चुअली में पहली बात तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। ठीक है, क्या होगा ध्यान से सुनना, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ना उसका निकलता है H और अल्कोहल का निकलता है OH, लेकिन यहाँ पर एसिड हो चाहे अल्कोहल, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा अल्कोहल भी एसिडिक नेचर के होते हैं। जब हम यहाँ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा है। ये बात जो है हमने डायरेक्ट हम नहीं कह सकते, हम मैकेनिज्म में ही समझ पाएंगे इस चीज को। कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ निकलेगा OH, मैंने आपको पहले बताया, आपको यहाँ से OH हटाना है। OH हटा के क्लोरीन लगाया, OH को हटा के NH2 लगाया, OH को हटा के OR लगा रहे हो, OH को हटा के OCOR लगाया, तो एसिड के डेरिवेटिव्स बनकर क्या है, तो यहाँ से भी हटाना है OH और यहाँ से हटेगा H, तो फॉर्मेशन हो गई वाटर की। पहली बात है वाटर लॉस हुआ और क्या बना RCO, यहां से जोड़ेंगे इसको OCH3, ये बन गया एस्टर। एस्टर बनाना प्रोसेस कहलाता है एस्टेरिफिकेशन। और आपको मालूम है एस्टेरिफिकेशन अगर आप जब भी कराते हो तो वाटर लॉस कर रहे हो, वाटर लॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब एक और मेरे यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अगर ये नॉर्मल आपसे पूछा जाता है एस्टेरिफिकेशन तो आप ऐसा बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, एस्टर बनाना है, वाटर निकालना है, कंसंट्रेटेड H2SO4। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है
और इसको प्रोसेस को बनाना, एस्टर बनाना क्या कहलाता है? एस्टरिफिकेशन कहलाता है। लेकिन एस्टरिफिकेशन में एक और स्पेशल भी होता है, नॉन एज फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन। कहते हैं फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन क्या होता है? फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन वो एस्टरिफिकेशन है, होना ऐसा ही है, सिर्फ हमारा जो ये कैटलिस्ट है ये चेंज हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बजाय जो कैटलिस्ट है अगर आ जाए ड्राई HCl गैस, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे उसको? फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन। अदरवाइज एस्टरिफिकेशन नॉर्मल जो होता है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो। फिशर स्पीयर ने इसको जो है स्पेसिफिक कर दिया है, तो उसका नाम दे दिया है। अगर ड्राई HCl गैस यूज करते तो नाम कहलाएगा फिशर स्पीयर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, अगर रिएक्शन कैसे रिवर्सिबल है, हमें चाहिए एस्टर, तो हमें रिएक्शन को आगे ले जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली-चटलियर प्रिंसिपल एज वी स्टडी इन द इक्विलिब्रियम ऑफ 11th चैप्टर। इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने, ली-चटलियर प्रिंसिपल कहता है अगर प्रोडक्ट चाहिए तो रिएक्टेंट बढ़ा दो, या तो पहले क्या करो, इन दोनों में से किसी की भी अमाउंट ना एक्सेस में ले लो। जितना ज्यादा आप ये लोगे रिएक्शन आगे जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। और साथ के साथ आप एक और भी काम कर सकते हो, जो वाटर बनेगा ना आप उसको प्रोडक्ट को क्या कर दो, कम कर दो। वाटर बनता है उसको तब की तब हटा दो। जैसे जैसे वाटर बनता जाएगा आप उसको हटाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, प्रोडक्ट बनता जाएगा, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, तो टू मेक इट इरिवर्सिबल आइदर द वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मस्ट बी इन द टेकन इन द एक्सेस क्वांटिटी, और साइड बाय साइड loss remove water side product so that the reaction goes in the product side। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ये हमारे कंप्लीट होते हैं चारों डेरिवेटिव्स। पहली केमिकल प्रॉपर्टी इसकी खत्म होती है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, मैंने पिछले चैप्टर में भी कहा था, यहाँ पर इसका मैकेनिज्म भी है इस एस्टरिफिकेशन का। तो अब हम करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म थोड़ा समझने वाला है इसका, ठीक है, तो हम इसका करने जा रहे हैं मैकेनिज्म। तो मैंने नॉर्मल एस्टरिफिकेशन यहाँ पर मैंने मेंशन करा है, और इसी से फिर हम लेके चलते हैं हमारा मैकेनिज्म। सारे मैकेनिज्म के अंदर जितने भी स्टेप्स आएंगे ना, वो सारे के सारे कैसे आएंगे, रिवर्सिबल आएंगे। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो जो मैकेनिज्म का आपका जो हम कह सकते हैं मैकेनिज्म के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वही हम रिपीट कर लेते हैं। आपको याद है मैकेनिज्म क्या होता है? कैटलिस्ट कंबाइंस विद एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। तो कैटलिस्ट सबसे पहले किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा, तो हमारा जुड़ेगा किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। स्टार्ट करें। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? RCOOH। ठीक है, ये जुड़ेगा किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब कि H+ के साथ, कैटलिस्ट के साथ। ये कैटलिस्ट हमारा है। कैटलिस्ट कंबाइंस विद एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। ठीक है, होना क्या है, देखो ये बॉन्ड जाएगी ऊपर, ठीक है, ये आ गया O-, O- ने अटैक करना है इसके ऊपर। समझ में आ गया होगा? ये बॉन्ड गई ऊपर, यहाँ आ गया प्लस डेल, ये आ गया माइनस डेल, और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये क्या बन गया? RC, यहाँ पर आ गया प्लस, ये आ गया ऊपर सिंगल, ये आ गया O-, O- ने अटैक कर दिया H+ के ऊपर, तो ये तो बन गया OH। ठीक है, यहाँ पर आ गया OH। कैटलिस्ट कंबाइंस विद वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। हो गया। नाउ इट रिएक्ट्स विद सेकंड रिएक्टेंट। अब ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन देगा। ROH अल्कोहल है, अल्कोहल का मैं शेप दिखा देती हूँ। अल्कोहल का मैंने इसके अंदर शेप दिखा दिया ताकि रिएक्शन आराम से हो सके। ROH जैसे वाटर का शेप होता है, बेंट। ऑक्सीजन के पास जो है 2 लॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनता है? 1 2 3 4 sp3 है, तो शेप कौन सी आएगी? टेट्राहाइड्रल आनी चाहिए, लेकिन 2 लॉन पेयर होने की वजह से शेप कौन सी आएगी? वी शेप, बेंट शेप। तो वही स्ट्रक्चर मैंने इसका दिखाया। अब इसके प्लस के ऊपर कौन अटैक करेगा? इसके लॉन पेयर अटैक कर देंगे। और हमारे पास ये सारे मैकेनिज्म के जितने भी स्टेप्स हैं ये सारे रिवर्सिबल हैं। ठीक है, क्या बना वो देख लेते हैं। ये बनेगा RCOH, OH, यहाँ से बॉन्ड आ गई। ऑक्सीजन अपने लॉन पर भेजे तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव साइन, CH3H। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? दोबारा समझ लो। कैटलिस्ट कंबाइंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। दिस इंटरमीडिएट कंबाइंस विद अल्कोहल, ठीक है, टू फॉर्म द सेकेंड इंटरमीडिएट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? अब उसके आगे का स्टेप कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या मालूम है? कैटलिस्ट जो आपने ऐड किया आपको वो बाहर भी निकालना है। ठीक है,
तो और साथ के साथ देखो यहाँ पर क्या हो गया, इसका यूज हो गया है, इसका यूज हो गया है, कंसंट्रेट H2SO4 का यूज हो गया, एस्टर हमें बनाना है, वाटर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से वाटर भी निकालेंगे। तो देखो क्या हो रहा है, मैं वाटर निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। यहाँ से देखो आप कैटलिस्ट निकालते क्या करते, H+ निकलता, ठीक है, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ देके जाता, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, क्या बना, RCOH, नीचे क्या रह गया, OCH3, ये रह गया, ठीक है। जैसे ही ये H+ निकला, ठीक है, इसके पास ये लॉन पेयर है, इस लॉन पेयर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, मतलब ये H+ फ्री नहीं हो पाया क्योंकि इसको वाटर बनाना है। तो जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा, मतलब कि H जो है इस ऑक्सीजन से उठ करके दूसरे ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। मतलब इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर भी कह सकती हूँ। मतलब मुझे निकालना तो H+ था, कैटलिस्ट बाहर निकालना था, लेकिन कैटलिस्ट H+ बाहर नहीं निकल पाया, वो दूसरे ऑक्सीजन ने कैप्चर कर लिया। तो जैसे ही H+ यहाँ से निकलेगा, दूसरे ऑक्सीजन ने अपने लॉन पर भेजे और उसके ऊपर जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या बन गया, देखो यहाँ पर क्या बना, OH, ऑक्सीजन अपने लॉन पर भेजे तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, और क्या जुड़ गया इसके साथ, H। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। H+ निकला था तो वो दूसरे H+ ऑक्सीजन के पास जो जाकर के अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वाटर। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वाटर लॉस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से वाटर लॉस करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड गई, यहाँ पर बॉन्ड जाने से क्या हो गया, यहाँ से वाटर निकल गया, वाटर निकलते यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन के ऊपर प्लस का साइन आ गया, ठीक है। अब कार्बन पे जैसे ही प्लस का साइन आया, प्लस का साइन चाहिए नहीं, तो अब कैटलिस्ट बाहर निकालते हैं, H2O निकल चुका है यहाँ से, अब जो कैटलिस्ट है उसको भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा ये कैटलिस्ट का H कहाँ से निकलेगा, इस OH से निकलेगा। इस OH को खोल के दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे ही वाटर निकला, आप चाहो तो इसको साइड बाय साइड अलग से कर लो ताकि समझ में आ जाए आपको। यहाँ से क्या बनेगा, RC, नीचे तो हो गया OCH3, यहाँ आ गया प्लस क्योंकि यहाँ पर क्या लॉस हो गया है, वाटर, और ऊपर क्या रह गया है, OH, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं चलो ताकि समझ में आ जाए। इसको मैं नहीं खोल रही अभी, क्लियर, एक स्टेप में नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कर लेते हैं। अब निकाल देते हैं H+, कौन सा H, यहाँ से ये अपना बॉन्ड यहाँ दे जाएगा क्योंकि H+ निकलेगा, ये O- आएगा तो यहाँ प्लस है तो एक साथ दे देता है यहाँ पर। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, RC, नीचे OCH3 है ही, ऊपर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज द प्रोडक्ट। क्लियर हुआ। कैटलिस्ट कंबाइंस विद, दोबारा मैकेनिज्म समझो, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझने वाली जरूरत है। कैटलिस्ट पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन देगा, कैसे देगा, ये बॉन्ड ऊपर गई तो O- हो गया, C पे प्लस हो गया, माइनस वाले ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। जैसे ही आया ये स्ट्रक्चर बन करके आ गया, फिर ये किससे जुड़ेगा, अल्कोहल से। अल्कोहल की शेप दिखाई मैंने ROH, आप ROH भी ले सकते हैं। मैंने इसलिए R नहीं लगाया ताकि क्योंकि ना दोनों R एक जैसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, R- से भी थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा मैंने इसको समझने के लिए CH3OH ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से लॉन पेयर जो है मैंने इसके ऊपर अटैक करा दिए, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, तो हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया ये। अब हम क्या करते हैं, H+ जो दिया था हम H+ बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये H जो है ये यहाँ से क्या करेगा, प्लस दे करके अपना बाहर निकलेगा। तो ये बाहर जैसे निकलता है ना, इस ऑक्सीजन ने अपने लॉन पर इसके ऊपर अटैक करा दिए और इसको कैप्चर कर लिया। देते ही नीचे तो OCH3 रह गया, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ H जुड़ गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वाटर लॉस कर देते हैं। वाटर लॉस कैसे होगा, HOH यहाँ से निकल जाएगा तो अपना बॉन्ड यहाँ दे दिया, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। अब लास्ट में कैटलिस्ट तो बाहर निकालना ही है, कैटलिस्ट बाहर निकालना है तो इस H को यहाँ से निकाल रहे हैं H+ की फॉर्म में, तो यहाँ बॉन्ड दे दिया, तो ये बन गया RCOOCH3, और इसी के साथ हमारा मैकेनिज्म हो गया खत्म, ठीक है। ये हमारा पूरा था एस्टर, और पहली केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है खत्म। अब हम आते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पर। तो मैंने आपको स्टार्ट कराई थी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला हो गया हमारा, या तो हम कह देते हैं COOH के बीच की बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, या हम क्या देते हैं, डेरिवेटिव्स बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कुछ भी कह देते हैं। 4 डेरिवेटिव हमने पढ़ लिए इसके, ठीक है।
दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी एक ना बाइनेम रिएक्शन है जिसका नाम है HVZ रिएक्शन। ये भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन। HVZ का पूरा नाम है हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। लेकिन इसको ना पूरे नाम से कम ही पूछते हैं, इसको पूछते ही किसके नाम से है, HVZ के नाम से पूछा जाता है। और ये रिएक्शन में ना एक्चुअली क्या होता है, जो रिएक्शन है वो किसकी वजह से हो रही है, जैसे आप लिखते हो RCOOH, तो इस R की वजह से हो रही है रिएक्शन। तो मतलब अल्काइल ग्रुप का होना ना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये COH एक्चुअली में तो क्या होता है, जो अल्काइल भी, जैसे आप मान लो CH3COH ले रहे हो, या आप लेते हो CH3 CH2 COOH, तो इसमें जब मेनली जो अटैक होगा ना वो अल्फा कार्बन पर होगा। तो COH के साथ पहला कार्बन ये अल्फा, मेन जो अटैक होता है वो यहाँ होता है, ये अल्फा। अब जैसे मान लो आप लिख लो HCOH, क्या नाम है इसका, एक ही कार्बन है तो मिथ हो गया, एन हो गया, ओइक एसिड हो गया, मिथेनोइक एसिड हो गया। इसको ना मिथेनोइक एसिड को एक और भी नाम से जानते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो अब इसमें मैं बात करूँ तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसके साथ अल्फा कार्बन है ही नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो रिएक्शन यहाँ पर होएगी नहीं, तो मिथेनोइक एसिड तो रिएक्शन नहीं देता, लेकिन बाकी सब जो है ये रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, इनमें होता क्या है, इसमें क्या करना होगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है, जैसे सपोज करो मैंने ये ले लिया हेल मतलब यहाँ पर हेलोजन ऐड करना है। हेल का मतलब यहाँ पर हेलोजन ऐड करेंगे, और हेलोजन भी क्या लेते हैं, फ्लोरीन आयोडीन तो लेते नहीं है मेन, या क्लोरीन ले लो या फिर ब्रोमीन ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, और रिएक्शन को स्मूथली करवाने के लिए यहाँ पर क्या लिया जाता है, रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तब हम बताएंगे व्हाइट, रेड और ब्लैक। तो यहाँ पर रेड फॉस्फोरस जो है वो लिया जाता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है हैविंग अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। फिर उसका जो है हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। क्या होगा, अटैक कहाँ होगा, अल्फा के ऊपर। इसका H, मेनली तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए मेन, तो इसका H और इसका Cl क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH के साथ क्या जुड़ गया, दूसरा क्लोरीन COOH, ये बन गया। और ये रिएक्शन है यहाँ स्टॉप नहीं होगी, अगर थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज्यादा है ना तो रिएक्शन आगे भी जाएगा। क्लोरीन फिर से ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, फिर से इसका H, इसका Cl निकल जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगी CH3CCl COH। ठीक है, दिस इज द हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अल्फा कार्बन वाला आपको क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसमें क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अटैक occurs at the alpha carbon. Reaction continues till the all alpha hydrogens are not reacted. जब तक सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएंगे रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। जैसे अगर मैं लेती हूँ CH3COH, तो ये रिएक्शन जो है ना 3 बार होगी। पहले एक H क्या बन गया, CH2Cl COH, फिर दोबारा से तो फिर क्या बनेगा, CH Cl2COH, फिर तीसरी बार CCl3COH। तो इस तरीके से जो रिएक्शन है वो 3 बार होगी। तो ये हमारे पास है हेल वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्लोरीन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, या ब्रोमीन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। अगर आप ना क्वांटिटी और भी ज्यादा रखते हो ना तो अल्फा के बाद ये बीटा पे भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मोस्टली अल्फा पे ही जो है रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे, रिएक्शन अमाउंट को कंट्रोल करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं, एक होगी हमारी फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, दूसरी होगी हमारी HVZ रिएक्शन। अब हम आते हैं तीसरी रिएक्शन के ऊपर, थर्ड रिएक्शन के ऊपर। थर्ड रिएक्शन है हमारी रिडक्शन रिएक्शंस। हम यहाँ पर करेंगे रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे रिडक्शन, मतलब हम इसमें करेंगे हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करना सीखेंगे। जैसे सपोज करो हमारे पास है CH3COOH और हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया, आपको याद होगा आप ऑक्सीडेशन कराते हो अल्कोहल का। अगर मैं लेती हूँ अल्कोहल CH3CH2OH, मैंने लिया यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल और मैं इसका ना ऑक्सीडेशन कराती हूँ। मैंने लगाया सपोज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलाइन के MnO4
या फिर एसिडिक K2Cr2 7। तो पहले क्या होता है आपको याद होगा, इसके 2 H हैं, एक H OH में कन्वर्ट होगा, क्या बनेगा CH3CHO। सभी को याद हो गई होगी रिएक्शन अच्छे से। रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी और क्या बन जाएगा COOH। अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड। ठीक है, अब उल्टा है, अब एसिड है मेरे पास और मुझे इसका कराना है रिडक्शन, तो मैं क्या लूंगी आपकी बात, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो पहले क्या बनेगा एल्डिहाइड और बाद में क्या बनेगा अल्कोहल। आप देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LiLH4 ले लिया, एक H यहाँ एक H यहाँ, ठीक है, तो क्या बन गया CH3 CH OH OH। वही बात, एक कार्बन पे 2 H रह नहीं सकते, क्या निकल गया वाटर, क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड O, क्या बन गया एल्डिहाइड। रिएक्शन अभी आगे भी जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन आगे जाएगा, एक H यहाँ एक H यहाँ, क्या बन गया CH3 CH2 OH अल्कोहल। तो आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हो कि जैसे ही हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में LiLH4 डाला, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाला, तो पहले क्या बना एल्डिहाइड और बाद में क्या बन गया अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे थे, पहले क्या बनना था एल्डिहाइड, बाद में क्या बनना था एसिड, तो ये रिवर्ट हो गया। ये तो मैंने लिया नॉर्मल जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें आपको 2 रिएक्शंस और हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी। मतलब इसमें 3 रिएक्शंस के बारे में हमने बात करी। एक जो हमने लिया LiLH4 मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये हमने +1 में कर रखे दोनों रिएक्शंस, इसलिए मैं आपको इसी वीडियो में ही करा रही हूँ ताकि आप रिवाइज कर लो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। और फिर ना हमारे पास एक्चुअली में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और अब टाइम रह गया है काफ़ी कम, तो मुझे चैप्टर थोड़े से जल्दी जल्दी खींचने पड़ेंगे। ठीक है, और ये करवाया हुआ टॉपिक है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस और तीसरी जो है वो है कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये 3 रिएक्शंस हैं। तो LiLH4 हो गया है, अब हम लेके चलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, डी मतलब लॉस, कार्बोक्सिलेशन मतलब वैसे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, लेकिन आप यहाँ से CO2 भी समझ सकते हो। और ये कराने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट की। डीकार्बोक्सिलेशन कराना है तो आपको लेनी पड़ेगी डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट की। और आपको याद होगा डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट कौन है हमारा, सोडा लाइम। फॉर्मूला क्या है NaOH प्लस CaO। ये हमने जो है पहले करवा भी रखा है, एक बार देख लेते करके कैसे करेंगे। तो मैं लेके चल रही हूँ डीकार्बोक्सिलेशन, ये पता है बाय नेम में भी पूछ लेते हैं इस रिएक्शन को, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें लॉस ऑफ CO2 है। तो मैंने क्या लिया, अपनी मनमर्जी से कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। ठीक है, आपको जब भी ये कराना हो, चाहे ये कराना हो चाहे कॉलबेस कराना हो, तब सबसे पहले ना आप एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराओ। एसिड का जब भी बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये एक्चुअली मैं पूरा लिखा करो, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराया तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, इसका H इसका OH निकल जाएगा एंड वी गेट सॉल्ट RCOONA प्लस वाटर। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन कराना तो पहले क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद डालो डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट। डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट डाल देते हैं सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। आपको याद होगा सोडा लाइम है इसका नाम, ये डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है। इसमें रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो करेगा NaOH। CaO क्या करता है, रिएक्शन को कराते टाइम जो है NaOH एक्चुअली में क्या होता है ना, NaOH बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करे, कंप्लीटली ड्राई स्टेट में रहे। इसके लिए क्या यूज करते हैं CaO। CaO वर्क्स एज ड्राइंग एजेंट, ये ड्राइंग एजेंट का काम करता है। लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किसका है, NaOH का। और अब ये NaOH क्या करेगा, यहाँ से NaO, ठीक है, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बना Na2CO3, Na2CO3 बाहर निकल गया है और क्या रह गया है R और H, RH मतलब हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मान लो हमारे पास CH3COOH है, तो मैंने इसका NaOH के साथ पहले रिएक्शन दिया, तो ये क्या बन गया CH3COONA, क्या निकल गया वाटर।
CONA बन गया। अब मैंने इसका रिएक्शन कराया NaOH प्लस CaO के साथ, तो यहाँ से क्या निकल गया Na2CO3, तो क्या बच गया CH3 और H, मतलब कि CH4। तो आप यहाँ देख सकते हो CH3COH से CH4 आ रहा है, तो क्या चीज़ का लॉस हुआ, CO2 का। तो इसलिए मैंने कहा था डिकार्बोक्सिलेशन को कहते हैं लॉस ऑफ CO2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन खत्म होता है। इसके बाद हम रिडक्शन की लास्ट रिएक्शन पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। आज हम यहीं तक करेंगे, कॉल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी आज मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि अभी टॉपिक थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इनको जो है अच्छे से याद करो, समझो, उसके बाद फिर हम आगे जो है इसका क्वेश्चंस लेके चलेंगे। कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो तो भी आपको वही काम करना है। जैसे मैं अगर एग्जांपल ही ले लेती हूँ सीधा सीधा, CH3COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, बेस, ठीक है। तो इसका H इसका OH निकल जाएगा, ये हो गया हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, तो इसका कराएंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी देना है, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएंगे। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो CH3CONA ये टूट गया अपने आयन में। क्या आयन बने, CH3COO माइनस और Na प्लस। वाटर है, वाटर भी जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, किसमें, H प्लस में और OH माइनस में। हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये Na प्लस और ये OH माइनस दोनों कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे, NaOH, जो सॉल्यूशन में रह जाएगा। मेन रहेगी ये दोनों, नेगेटिव आयन है अनायन, पॉजिटिव आयन है कटायन। तो कटायन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ये सभी को आता है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में भी पढ़ा है। H प्लस कटायन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, H प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा, H, ठीक है। H बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, H और H जुड़ करके क्या बन जाएंगे, H2। सबको याद होगा इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराते हैं। पहले हमने इनको अपने आयंस में तोड़ दिया है, Na प्लस और OH माइनस दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे, जो सोल्यूशन में रह जाएगा। एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन रह गया है, पॉजिटिव आयन H प्लस है, इलेक्ट्रॉन लेकर H बनाएगा, H और H कंबाइन करके H2 बन जाएंगे। अब एनोड के ऊपर, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, CH3COO माइनस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये क्या बन जाएगा, CH3COO। अब जैसे इसको आप ना ऐसे भी कर सकते थे कि इसको आप H2 बनाना चाह रहे तो आपने डबल कर लिया ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है। डबल करते ही यहाँ से क्या हुआ, ये COO तो बाहर निकल गया, तो 2 COO बाहर निकल गए, तो क्या रह गया, 2 CO2 बाहर निकल गया, तो क्या रह गया, 2 CH3। 2 CH3 को आप कैसे लिख सकते हो, CH3। तो ये हमारा कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, ये CH3COOH था और ये बन गया CH3CH3, 2 कार्बन इसमें थे, 2 कार्बन इसमें है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन रिमेन द सेम। जो कि डिकार्बोक्सिलेशन में क्या था कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो अब रह जाएंगे 1, तो वहां तो डिकार्बोक्सिलेशन का जो रिएक्शन है इट इज यूज टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रह जाएंगे, सेम। यहाँ तो COH किस में कन्वर्ट हो रहा है, केवल CH3 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है रिडक्शन रिएक्शंस भी हमारी खत्म होती है। तो 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ कंप्लीट कराई है, तीनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से जो है समझो और उसको लर्न करो।